अस्सलाम वालेकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल। इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल में। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जारी है और इसी तरह हमारे मेहमानों का सिलसिला भी जारी और सारी है। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो 7 समंदर पार करके इस कॉन्फ्रेंस के लिए तशरीफ़ लाई हैं। अमेरिका से उनका ताल्लुक़ है, अफसाना निगार हैं और सबसे बड़ी बात कि वो इंसानी रवैयों पर अफसाने लिखती रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग सही पहचान रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ फरहत परवीन साहिबा की। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम, कैसा लग रहा है पाकिस्तान आकर? ठीक हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने जो अफसाने लिखे हैं, आपको उसमें जो भी ज़ाहिर सी बात है किरदार होते होंगे, वो किरदार कहाँ पे नज़र आते हैं? क्या वो किरदार पाकिस्तान में आकर नज़र आते हैं या मगरबी ममालिक में भी हैं? देखो, इंसान इंसान ही है। सिर्फ तहजीब का फ़र्क होता है, ज़बान का फ़र्क होता है, जज्बात तकरीबन एक जैसे होते हैं। तो वो इंसान मुझे हर जगह नज़र आते हैं। मुझे जहाँ नज़र आए ना मैंने लिख दिया। शुरू में चूँकि मैं वहाँ थी ना, मैंने लिखा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि फ़रहत सारी उम्र यहाँ रह कर ये अफसाने लिखती हैं, अंग्रेज़ों के हैं। मैंने कहा मैं इंसानों के लिखती हूँ और आपके भी लिखूँगी, और आपको तो मैं पहले से जानती लिखूँ। तो आप ये रवैया वहाँ आम है कि उनमें जज्बात नहीं होते, वो बड़े दुनियादार होते हैं, उनके कोई रिश्तों की परवाह नहीं। उन्हें इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। पहले थोड़ी कम थी। उन्होंने भी अपने आप को देखा कि हम एक चीज़ गेन कर लें, एक लूज़ कर रहे हैं। अब वो इतना ध्यान देते हैं कि अब बच्चों को कहते हैं कि नानी दादी की तस्वीर लेके आओ, आज ये ग्रैंड मदर्स डे, आज फलाना है। उन्होंने ये महसूस। अच्छा मैम, आप पाकिस्तान आई हैं चूँकि आप मगरबी लोगों की सोच से भी वाकिफ़ हैं। पाकिस्तान भी आपका माशाल्लाह हर साल ही आना जाना होता रहता है। पाकिस्तान में पिछले चंद सालों से एक तहरीक चल रही है औरत मार्च के नाम पर। उस औरत मार्च को मगरबी ममालिक में कैसा लिया जा रहा है? क्या समझ रहे हैं लोग? हमारा क्या तासुर जा रहा है वहाँ पर? हमें बहुत शर्मिंदगी है। काश वो लोग ना देखते, ये खबर वहाँ तक ना जाती कि ये हम लोग अपना एडवांस होना बता रहे हैं। ऐसा नहीं, हकूक़ यूँ मांगे जाते हैं। ये जो बैनर उन्होंने लगाए वो ये हैं। हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है वहाँ भी, लेकिन देखो वो इखलाक में भी लौट रहे हैं। उन्होंने भी लगा था पाकिस्तान की तरह एकदम छोड़ के ना ख़राब कर दिया था। तो जो इनके बैनर ये बताते हैं तो हमारा तो दिल चाहता है कि वो देखते ही ना और ज़रा थोड़ा लिहाज करते हैं। मुझसे तो वो जिक्र नहीं करते। उसने कहा व्हाट आर डूइंग वुमेन इन पाकिस्तान? मैंने कहा आई डोंट नो, आई एम हियर, देन आई विल गो, आई विल सी। लेकिन ऐसा नहीं करना नहीं चाहिए। आउट हो जाते हैं, इनको पता नहीं। इस तरह वो मॉडर्न नहीं दिखते, जाहिल दिखते हैं, जिनको ना रिश्तों की कदर है, ना अपनी इज़्ज़त की कदर है, ना किसी चीज़ की कदर। ये अच्छा नहीं है। बिल्कुल, देखें जिस तरह उस पर जो जुमले लिखे गए वो वाकई ही ना, मतलब कोई भी इज़्ज़तदार आदमी या इज़्ज़तदार औरत अपने भाई के सामने, बाप के सामने, अपने घर के सामने मेरा नहीं ख्याल के कोई कह सकता है। तो ये जो एक जुमला जिसने बहुत ज़्यादा जो है वो और बहुत ज़्यादा तासुब भी फैला, बहुत ज़्यादा ये चीज़ वायरल भी हुई कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी क्या है? ये इतना घटियापन है। पहले आपका जिस्म कोई आपकी मर्ज़ी के बगैर कोई नहीं ले सकता। पहले कोई छीन रहा था, पहले कोई कुछ कह रहा था। अब ये कह के कहना क्या चाहती हैं कि आप क्या करना चाहती हैं? ये इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। उन्होंने पूछा मेरी सबसे दोस्ती, उसने कहा भी हमने देखा था तो वो क्या कह रही हैं? मैंने कहा कुछ स्टूपिड जो बच्चियाँ होती हैं ऐसे ओवर हो जाती हैं, कुछ नहीं कह रही हैं, वी आर फाइन। मैंने कहा हमें पता है कि हमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन हम किया हुआ वापस नहीं ले सकते। जो जिन्होंने देख लिया वापस नहीं ले सकते। अच्छा नहीं करेंगे। यानी कि ये शर्मिंदगी का बायस ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का बायस बना है। बहुत खूबसूरत बात। अच्छा, एक चीज़ और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, अब ये सोच का फुकदान है या तरबियत का फुकदान है। क्या वजह है कि हमारा माशरा इतना ज़वाल पजीर आ रहा है कि हैरेसमेंट के केस तवातुर के साथ हो रहे हैं, और ना सिर्फ ख़वातीन के साथ बल्कि मासूम बच्चियाँ भी जिनसी दरिंदगी का निशाना बन रही हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कभी नहीं हुआ था पहले। तो होता ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता था, कुछ होते थे केस तो उनको इतना मंजर आम पे भी नहीं लाया जाता था। तो अब ये बढ़ते चले जा रहे, इतनी दरिंदगी बढ़ती जा रही है। क्या है पाकिस्तान में? इंसान नहीं रह जाए, जानवर बन गए सब लोग। अपनी भी उतनी बेटियां होती हैं छोटी, उस तरह की कोई परवाह नहीं। उनकी अपनी बेटियां होती हैं, उनको बेटियों की परवाह नहीं, बेटियों को अपना ही जिस्म चाहिए। तो ये इतना ये ज़वाल पजीर ये है माशरा है। बज़ाहिर तरक्की है, बज़ाहिर फैलेगी, लेकिन अगर आपके पास मॉरल वैल्यूज़ नहीं है ना, अखलाकी वैल्यूज़ नहीं है ना, आप कुछ नहीं हो। तो क्या मगरिब में भी इस तरह की सोच है जैसी यहाँ पे फैलाने की कोशिश की जा रही है? वो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। पहले वो रिश्तों की इतनी परवाह नहीं करते थे, अब इतनी करते हैं। अब ये देखो, हमारा बच्चा बीमार हुआ तो हम साई वाली आई तो फूल भी ले आई तो कहती है मुझे कोई काम बताओ। अच्छा,
फिर और होता जैसे हम कहीं जा रहे हैं, जैसे लॉक करें, अगर लॉक करें मैं ख्याल रखूँगी तुम्हारे घर का, वहाँ लोग अपने अखलाक को बहुत ऊंचा ले जा रहे हैं। अगर हमने दुनियावी तरक्की कर ली है तो हमने ये क्यों लूज़ किया है? यानी कि हमने मगरिब की तकलीद शुरू की हाँ। कि और हम उस तकलीद में पस्ती का सवाल हो गए, नेगेटिव और तरफ चले गए। और हाँ। मगरिब वाले जो हैं वो हमारी इक़्तिदार को अपना के उरूज पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखिए ना, पहले ये लोग जल्दी रिश्ते जोड़ लेते थे, इस तरह के स्टूडेंट भी होते थे, उनका मुस्तकिल टीवी पे लिखा आता है से नो भी, जब तक तुम पढ़ नहीं लग तो तुम ऐसा नहीं करो है। तो शुरू में तो मुझे लगता था, मैं हंसती थी कि बेचारों का नो क्या करेगा, कहाँ तक पहुँच गया, लेकिन इट वर्कड, उसने काम किया। आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं ना, पानी का जो एक कतरा पत्थर पे मुसलसल गिरता है, पत्थर में भी सुराख कर देता है, सो कर दिया सुराख उसने। बहुत अच्छा, आप अफसाने भी लिखती हैं, नज़में भी लिखी हैं, कोई अपनी पसंदीदा नज़्म हो जाए हमारे लिए? नज़्म गज़ल सुना दूँ? बिल्कुल, गज़ल सुना दें। यूँ दिया करते हैं हम, ये मेरा रवैया है ज़िंदगी में, यूँ दिया करते हैं हम तल्ख नवाई का जवाब, यूँ दिया करते हैं हम तल्ख नवाई का जवाब, अपने लहजे में ज़रा और भी रस घोलते हैं। कोई हमारे साथ गुस्ताखी करते हैं, हम और मीठा बोलते हैं। दस्तकें अब तो हवा की नहीं चौंकाती मुझे, दस्तकें अब तो हवा की नहीं चौंकाती मुझे, घर की वीरानी से तन्हाई से दर बोलते हैं। मैम, ये फैज़ टीवी की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है जो आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आप फैज़ टीवी की मेहमान बनी थी। बेटा बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू रही और आप भी ये गुफ्तगू सुनकर यकीनन आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। नाज़रीन, मेहमानों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। चंद ही लम्हों बाद हम मिलते हैं अपने अगले मेहमान के साथ। देखते रहिए फैज़ न्यूज़।